वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग में जो भी कर्मचारी संविदा पर नियुक्त है, चाहे पंचायत शिक्षक हो या संविदा कार्मिक और भी अलग अलग तरीके से अगर लगे हुए हैं, उनके लिए ग्रीष्म अवकाश में जो मानदेय है उसके संबंध में काफ़ी दिनों से कन्फ्यूजन चल रहा था। तो इस संबंध में राजस्थान सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, एक स्पष्टीकरण जारी हुआ है कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान उनको वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई साथियों के बार बार मैसेज भी आ रहे थे, कुछ जगह है वो पेमेंट दे रहे थे, कुछ जगह ग्रीष्म अवकाश का पेमेंट डीडीओ है वो रोक कर रख रहे थे। तो इस संबंध में जो लेटेस्ट आदेश है राजस्थान सरकार का, जो कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा और अतिरिक्त परियोजना समन्वयक निदेशक वरिष्ठ समग्र शिक्षा समस्या को भेजा गया है। इसका विषय है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल रूल्स पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त सहायक अध्यापकों को, यानी संविदा पर जो भी सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हैं, उनको ग्रीष्म अवकाश में मानदेय के भुगतान दिए जाने के संदर्भ में, और इस संदर्भ में पहले भी पत्र कोई जो हुआ था उसके भी यहाँ रेफरेंस दिया हुआ 12/8/2025 का लेटर था। अब इसमें क्लियर लिखा है कि विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत जो भी कर्मचारी संविदा के रूप में नियुक्त है, यानी नियुक्त संविदा अध्यापकों को प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म अवकाश का लाभ, यानी उनको ग्रीष्म अवकाश का लाभ दिया होगा। यानी उनको विद्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। जब विद्यालय में छुट्टी होगी अन्य शिक्षकों की, तो उनकी भी छुट्टी होगी। दूसरा, एवं 31 दिसंबर तक निरंतर कार्यरत रहने पर, यानी वो 31 दिसंबर तक कार्यरत रहते हैं तो ग्रीष्म अवकाश के पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। तो यानी दोनों बातें हैं कि एक तो बीच में कुछ ये भी था, कन्फ्यूजन चल रहा था कि संविदा कार्मिक है वो विद्यालय में, जैसे जो मंत्रालय कर्मचारी गर्मियों की छुट्टियों वगैरह में आते हैं, तो उनको भी आना होगा या नहीं होगा। तो उनके लिए भी आ गया कि संविदा अध्यापकों को प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म अवकाश का लाभ दिया होगा। यानी जितने नॉर्मल जो शिक्षक वगैरह हैं जिनको ग्रीष्म अवकाश का लाभ दिया होता है वो उनको भी दिया होगा, और 31 दिसंबर तक अगर सेवा में रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो उनको ग्रीष्म अवकाश के पारिश्रमिक का भी भुगतान किया जाएगा। और ये जो स्वीकृति है वित्त विभाग की जो आईडी संख्या है, ये आईडी संख्या भी दी हुई है 2126000785 दिनांक 17/10/2025 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है, और ये सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ये जो वरिष्ठ शासन उप सचिव का आदेश है, और यहाँ भी आपके रेफरेंस नंबर यहाँ मिल जाएंगे। इस रेफरेंस नंबर से आप इस आदेश की पुष्टि कर सकते हैं। कोई भी आदेश है उसकी अगर आपको जाँच करनी है तो आप रेफरेंस नंबर से पुष्टि कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है कि जो भी संविदा अध्यापक है उनको ग्रीष्म अवकाश का लाभ भी दिया होगा, और ग्रीष्म अवकाश का जो भी मानदेय है उसका भी भुगतान किया जाएगा। तो ये बिल्कुल आपके क्लियर हो गया। तो ये आदेश था, लेटेस्ट अपडेट थी। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में इसको शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।